तो लोग सशंकित क्यों है? आपने जो पहले जिन जिन बिंदुओं पर घोषणा की है, बाद में आप कह देते हैं कि यह तो एक जुमला था। तो आज पूरा देश आप पर विश्वास नहीं कर रहा है, पूरे देश का विश्वास आपने खो दिया है। आप ही बताइए, आपको अगर बोला जाए किसान, तो आपके भोजपुर के किसान तो आपके नजर में क्या जाती है? फटा धोती, टूटा चप्पल, गंजी में 10 ठो छेद। ऐसे काम ही प्रधानमंत्री जी करते हैं, हमेशा लोगों को, देश को गुमराह करना, लोगों को उलझाना। प्रत्येक साल एक ऐसा बिल ला देंगे कि 6 महीने यहाँ की जो जनता है उसी में भुला। अन्यथा ये लोग बहुत बड़ा चीट करने जा रहा था किसान के साथ। तो ये अमित शाह किसान के घर में भोजन किए, पता है आपको? बंगाल में चुनाव आती है तो दलित के घर में लोग करने लगता है। ठंड नहीं लगती है? ठंड लगता है, लेकिन लगती है तो क्या करें, लगना है तो लगे। किसान के लिए बैठेंगे। अभी किसान है। किसान मारने का नियत है, किसान को मारने का नियत है, गरीब को मारने का नियत है, तभी ये चीज वापस नहीं किया जा रहा है। आज तो हमको सुनने में ये भी आया है कि सोनीपत में अडानी जी का बहुत बड़ा स्टोरेज तैयार किया जा रहा है करोड़ों रुपए की लागत से, और उसमें ट्रेन की पटरी वगैरह भी लगाई गई है, और उस जगह पर जाने के जाएगा। कमाए धोती वाला और खाए टोपी वाला। नमस्कार, आपका स्वागत है आशा एक भारत में। तस्वीर देखिए, जन अधिकार पार्टी यानी कि किसान विरोधी बिल पे यहाँ पे बैठी हुई है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के आह्वान पे यहाँ पे यानी कि आरा भोजपुर बिहार के कलेक्ट्रेट के सामने जन अधिकार के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो बैठे हुए हैं। प्रदेश प्रवक्ता भवन यादव यहाँ पे मौजूद हैं। तस्वीरों में जिस तरीके से कमलेश तिवारी जो कि प्रधान महासचिव हैं पार्टी के, वो यहाँ पे मौजूद हैं प्रदेश के। दूसरी तरफ बात करें तो जिला अध्यक्ष ब्रजेश कुमार सिंह मौजूद हैं, और यहाँ पे रघुपति यादव जो कि पूर्व विधायक प्रत्याशी बड़हारा विधानसभा क्षेत्र के यहाँ पे मौजूद हैं। किसान जो कि खेती करता है, तो हम सभी अन्न को ग्रहण करते हैं, और हम सभी आपके सामने मौजूद हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसका कारण है किसान और जवान। ये दो ऐसे शब्द हैं पूरे भारत में जिसकी वजह से पूरा भारत एकजुट है, पूरे भारत में एकमत राय होती है। जी हाँ, ना किसान किसी के लिए हानिकारक होता है और ना जवान किसी के लिए हानिकारक होता है। लेकिन हानिकारक ये बिल क्यों है? आखिर इस बिल का हानिकारक होना क्या कारण बन गया कि सिंघू बॉर्डर, कई सारे अन्य बॉर्डर पे, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे, पंजाब के बॉर्डर पे, हरियाणा के बॉर्डर पे कई सारे किसान यानी कि लाखों की संख्या में किसान एकजुट हो गए हैं, और वो धरना दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम कूच करेंगे दिल्ली की ओर, और सरकार 3 कानून यानी कि इस 3 कानून को आप रद्द कीजिए जिसे आपने पास कराया है। ये 3 कानून यानी कि किसान विरोधी कानून है। यहाँ पे मौजूद हैं सारे जन अधिकार पार्टी के साथी जो कि जन अधिकार को, इस किसान विरोधी कानून को लेके यहाँ पे पिछले 4 दिनों से, यानी कि ये चौथा दिन है, और चौथे दिन के अनशन में यहाँ पे, अनशन तो नहीं आप लोग का धरना है, अनशन नहीं है, अनिश्चितकालीन धरना है। जी हाँ, अनिश्चितकालीन धरना है, और यहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं। तो एक एक करके हम सभी से बात करेंगे। चलिए हम बात करते हैं, सबसे पहले प्रदेश प्रवक्ता से हम बात करेंगे। किस तरीके से देख रहे हैं ये किसान कानून जो है, जो लाया गया, कहा जा रहा है मोदी गवर्नमेंट के द्वारा कि आप लोग बरगला रहे हैं, आप लोग सिर्फ राजनीति रोटियां सेक रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना? देखिए, आज पूरा देश कृषि बिल के विरोध में खड़ा है। कोई सड़कों पर आपको मिलेगा, कोई कहीं धरना पर बैठा हुआ है, कहीं प्रदर्शन हो रहा है। आज पूरे देश में सभी वर्ग और सभी समाज के लोग कृषि बिल 2020 के विरोध में खड़े हैं। सरकार निरंकुश है, सुनने को तैयार नहीं है, और गलत बयानबाजी सरकार की ओर से जो आ रहा है वो बहुत ही दुखद है, निंदनीय है, और जितनी भी उसकी निंदा की जाए यह बहुत कम होगा। कि इस तरह का सरकार की ओर से जो बयानबाजी आ रहा है कि विपक्ष के लोग भड़का रहे हैं या गलत मैसेज लोगों में दे रहे हैं, सच्चाई यह है कि आज पूरा देश सशंकित है। जो 3
कृषि विधेयक से जो कानून बना है अभी फ़िलहाल जो कृषि बिल 2020 जिसको हम कहते हैं, उसमें जिन जिन चीज़ों का प्रावधान सरकार ने किया है, देश में कालाबाजारी बढ़ जाएगी, मिनिमम सपोर्टिव प्राइस जो है वह भी खतरे में है। लेकिन एमएसपी का तो बोल रही है कि हम लोग आपके सहमति से एमएसपी को लागू करने के लिए हम लोग तैयार हैं, और एमएसपी कहीं नहीं जा रहा है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की आप बात कर रहे हैं, वो कहीं नहीं जा रहा है। ये शंका कहाँ है? आप बात को पूरी तरह बात को समझिए, शंका कहाँ है? पूरा क्लियर होना चाहिए। आपने कहा 15 लाख रुपए सभी के खाते में आएंगे, कुछ दिन के बाद आपने कह दिया यह तो जुमला था। आपने कहा कि हम 2 करोड़ नौजवानों को प्रति वर्ष रोजगार देंगे, फिर बाद में आपने कह दिया कि यह एक जुमला था। आपने कहा नोटबंदी से पूरी देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी, सीधा उल्टा हुआ, पूरी देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई। ये भी जुमला। हाँ, ये भी जुमला हो गया। आपने कहा कि जीएसटी जब लागू हो जाएगा तो सामान कर पूरे हिंदुस्तान में लागू होगा और व्यवसायियों को कोई परेशानी नहीं होगी, पूरी अर्थव्यवस्था लिप्स एंड बाउंस जिसको बोलते हैं, दिन दुनी रात चौगनी उसकी तरक्की होगी और देश की अर्थव्यवस्था का विकास होगा। सीधा उल्टा प्रभाव हुआ, सारे छोटी छोटी कंपनियां बंद हो गई और यह भी एक जुमला की तरह हो गया। तो लोग सशंकित क्यों है? आपने जो पहले जिन जिन बिंदुओं पर घोषणा की है, बाद में आप कह देते हैं कि यह तो एक जुमला था। तो आज पूरा देश आप पर विश्वास नहीं कर रहा है, पूरे देश का विश्वास आपने खो दिया, इसलिए लोग धरना पे, प्रदर्शन पे और सारे जगह जो दिखाई पड़ रहे हैं आज, इसका यही परिणाम है। मतलब धरना आप लोग इसलिए कर रहे हैं कि एमएसपी भी जुमला ना हो जाए। जी बिल्कुल, हम ही नहीं, आज पूरा देश विश्वास नहीं कर रहा है। बाद में आप कह दीजिएगा कि यह तो जुमला था। अच्छा, अभी आप लोग अनिश्चितकालीन महाधरना कर रहे हैं, महाधरना लिखा भी हुआ है। तस्वीर देखिए, काले कानून को रद्द करने की मांग को लेकर जन अधिकार पार्टी आज अनिश्चितकालीन महाधरना में यहाँ पे किसानों के समर्थन में अपना योगदान जरूर दें, लोगों से अपील भी कर रही है। यहाँ पे बैठ के जिला मुख्यालय के ठीक सामने स्थान है और 16/12/2020 से ये शुरुआत की गई है। समय सुबह 11 बजे दिन में। निवेदक यानी कि डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह अध्यक्ष साहब वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जिला अध्यक्ष हैं यहाँ के भोजपुर के। चलिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कमलेश तिवारी जी से, और किस तरीके से देख रहे हैं अभी जो किसान बिल को आप लोग पढ़े हैं, समझे हैं, क्या लग रहा है आपको? क्यों आप लोग बैठ गए धरना देने? क्योंकि सरकार का कहना है और जो पार्टी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि आप लोग बस खाली रोटी सेकते हैं। योगी आदित्यनाथ का बयान सुना होगा आपने, कुछ दिन पहले ही उन्होंने दिया, बिन पेनी के लूटा, ये सब बयानबाजी कर रहे हैं लोग। क्या कहिएगा, किस तरीके से जवाब दीजिएगा? सभी जगह पर तो आप ठीक है गारंटी दे, आज ये क्यों कंडीशन पर आप इतने ही तैसी हैं किसान के, तो ये कंडीशन क्यों आई कि आप लिखित देने लगे? आप शुरू से ही बनाकर दे देते ना, जो अध्यादेश पास किए उसी समय एमएसपी का गारंटी का अध्यादेश में ही डाल देते। ये देखिए, झूठ मूठ बोलकर माने एक क्या होता है कि माने भोजपुरी में लोग बोलते हैं कि नेमचूस पर बच्चा फुसलाना या बूट पर बानर फंसाना, वही स्थिति है कि माने हम गारंटी देंगे। अरे गारंटी ये सब की जरूरत ही क्या? आप जब किसान की हितैषी है, आप ही बताइए, आपको अगर बोला जाए किसान, तो आपके भोजपुर के किसान तो आपके नज़र में क्या जाती है? फटा धोती, टूटा चप्पल, गंजी में 10 ठो छेद। अब ये परसेप्शन है। अब ऐसे लोगों को, और आप उनका तो एक लिमिटेड एरिया बना दिया है। आप कोई भी अपने बच्चे को कृषक बनाना नहीं चाह रहा है। उस सेक्टर को अगर सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल सेक्टर वो बन जाना चाहिए, आप उसको भी दूसरे पूंजीपति के हाथ में डाल दिए। वो स्टॉक करेगा, वो कालाबाजारी बढ़ाएगा, वो अपने मन से बेचेगा। अब नियम गुना भाग आप अपने पास कर रहे हैं और लोगों को बुर्बक बना रहे हैं। कैसे प्रमोट के क्या जरूरत थी इमरजेंसी में, पैंडेमिक में, वो कोरोना के पैंडेमिक में वो सब अध्यादेश लाने के लिए? इतना ही बढ़िया आप किसान के हितैषी थे। नॉर्मल जब सेशन चलता उस समय आप लाते। तो ये सब देखिए, जब ये बात का बतंगड़ हो गया, सब लोग खुल कर आ गए, तब वो लोग 10 तरीका से सेटिस्फैक्शन करिए। अन्यथा ये लोग बहुत बड़ा चीट करने जा रहा था किसान के साथ। तो ये अमित शाह किसान के घर में भोजन किए, पता है आपको? बंगाल में चुनाव आती है तो दलित के घर में लोग करने लगता है हैं। अब बंगाल में तो पहुंचा हुआ है सब, आज ही खाना खाए। हाँ, अब वो एक फैशन है। अगर
सिंपैथी है ना, मुझे दलित से सिंपैथी है कि तो मैं हरदम उनसे मिलूंगा, हरदम। ये वर्ड ही क्यों आती है कि आप जब मैंने क्या बोलते हैं कि जब इमरजेंसी पड़े, जब जरूरत पड़े तब आप दिखावा कीजिए। ये सब तो दिखावा है ना। जब आप नेचुरल रहिए ना, जब हरदम जुड़े रहिए, दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अमित चुनाव के समय बस चुनाव को आगे करके रोटी से। हाँ, मैंने देखिए आज के डेट में 90% लोग सेंसेबल हैं, मैच्योर हैं। आप मतलब का क्या दिखावटी कर रही है, मैंने आप ही सोचते होंगे, ये देखते होंगे तो क्या लगता होगा कि ये बताओ कितना ढोंगी आदमी है। आपको ही लगता होगा ना कि आप जब देखें कि किसान के घर, बोले एक पूरा किसान को तड़पा रहे हो, ढोंगी आदमी किसान के घर, मैंने ये सब ढोंग है ना, ढोंग ढकोसला है। देखिए अमित शाह ढोंगी है, इनका कहना ये है। कमलेश तिवारी हैं, प्रधान महासचिव हैं जन अधिकार पार्टी के। चले हम और भी लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे जिला अध्यक्ष साहब हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। किस तरीके से देख रहे हैं जिला अध्यक्ष साहब? अभी की बात करें तो कई सारे बातें निकल के आ रही हैं। कहना यह है कि आप लोग विपक्ष में थे, यानी कि कांग्रेस और राजद उस समय गठबंधन में थी, उस समय का बात याद दिलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि उस समय आप ही लोग ने कहा था, यानी कि कांग्रेस ने कहा था कि ये सब सही है, तो अब क्यों पलट रही है? 2013 की बात, 2012-13 की बात। 2012-13 में जो बोल रहे हैं कि अब सही है, तो उस समय का बिल का जो दूसरा सिस्टम था, इसमें संशोधन कर जो किसान किस तरीके से गुलाम हो जाएं, उस तरीके से ही बिल पेश किए हैं। जब कांग्रेस थी तो उन्होंने जो जीएसटी पर बिल लाया था तो दूसरे तरीका का था बिल। ये जो बिल लाकर जो पेश किया जीएसटी, आज हालत बुरी बहुत खराब है। सब चीज़ वही है, सब चीज़ आपका वही है। प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना, उसको सिर्फ लोग नाम बदल दिया है, ठीक ना। किसान के कृषि मंत्री से हमने बात किया था, आरा के ही लोकल विधायक हैं, बिहार के हम, उनसे हमने कहा था कि जिस तरीके से अभी पूरा हल्ला हो रहा है, जिस तरीके से, तो उन्होंने कहा कि उन लोगों को किसान का मतलब पता है, किसान क्या होता है, और चले हैं धरना देने के लिए। उसमें से कौन एक किसान है? सब ऐसे ही है। अच्छा, ये पूछते हैं हम कि आज सरकार का ही 18 रुपये 80 पैसे धान लेने का तय किया हुआ है। आज देख लीजिए भोजपुर जिला के जो हमारे आरा के कृषि मंत्री बने हुए हैं, तो जाके पूछ लीजिए कि आज ग्रामीण क्षेत्र में, सिर्फ हम भोजपुर जिला की बात करें, पूरे शाहाबाद की बात करें, तो 12 रुपए किलो से लेने के लिए कोई खरीदार नहीं है। तो किस हजार, जब उनको जानकारी ही नहीं है, वो सत्ता में बैठे लोग क्या जाने। आज नोटबंदी जब किए थे हमारे प्रधानमंत्री जी ने, तो उसको बड़े बड़े सपना दिखाए थे लोगों को। जब नोटबंदी किए थे तो बहुत बड़े बड़े सपना दिखाए थे कि सारे पूंजीपतियों का पैसा खत्म हो जाएगा, बड़े बड़े लोग खत्म हो जाएंगे, गरीब के हाथों में पैसा चला जाएगा। तो आज कहाँ गया आपका? जो उस समय हमने भी ट्रेन रोका था, धरने किए थे, प्रदर्शन किए थे, तो उसकी मांग क्या है? क्योंकि आप ही के नेतृत्व में काम हो रहा है। नोटबंदी का द्रुतगामी जो परिणाम आज सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और लोग, प्रधानमंत्री अफसोस कर रहे हैं। तो ऐसे काम ही प्रधानमंत्री जी करते हैं, हमेशा लोगों को, देश को गुमराह करना, लोगों को उलझाना। प्रत्येक साल एक ऐसा बिल ला देंगे कि 6 महीने यहाँ की जो जनता है उसी में भुलाए रखे, और उसके तहत जो प्रधान रोजगार, वो अपने रोजगार के लिए नहीं सरकार के पास जाए, सिर्फ इसी सब में घूम फिर के रह जाए, घूमते फिरते रह जाए। जो बेरोजगार चरम सीमा पर बैठी है, नोटबंदी के समय, ये कोरोना काल के समय, जब ये फैक्ट्रियां जितनी बंद हुई, करोड़ों लोग बेघर हो गए, फैक्ट्रियां के जितने मजदूर बेरोजगार हो गए, नई कोई नीति आई नहीं, नई रोजगार कोई लाया नहीं। ये लोग, बहुत बड़ा विस्फोट देश में होने वाला है। इसलिए इस विस्फोट को रोकने के लिए हमेशा एनआरसी पर बिल ला देना। 6 महीना चला, 6 महीने देश के लोगों को लोग गुमराह किया, अब फिर ला दिए किसान बिल, फिर इसी में लोग गुमराह करते रहेंगे। इसी तरीके से एक प्रत्येक प्रधानमंत्री जी का, भारत सरकार का, ये जो आरएसएस के तहत ये सिस्टम जो चलता है, ये फिर जैसे ही ये मामला खत्म होगा तो फिर एक और बिल लाएंगे, और ऐसे ही बिल लाएंगे कि लोग इसी में उलझे रहेंगे। जब उलझे रहेंगे, पार्टियां इसी में उलझी रहेगी, तो हमसे रोजगार नहीं मांगेंगे, कोई फैक्ट्री बनाने की बात नहीं करेंगे,
ये ऐसी इनकी मानसिकता है, मानसिकता को समझना पड़ेगा। ये डाइवर्ट कर रहे हैं लोगों को, डाइवर्ट हमेशा लोगों को ये गुमराह कर रही है सरकार, और जब पकड़ी जा रही है तो हंस रही है कि ये तो जुमला है भाई, तो जुमला है। सिर्फ स्पष्ट कह रही है, टीवी से लेकर मीडिया तक बीजेपी के बहुत सारे गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, अनेक वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, साफ और साफ शब्दों में कहते हैं कि नहीं हम लोग झूठ बोलते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, पब्लिक मूर्ख है, पब्लिक समझती नहीं है। तो जब तक पब्लिक मूर्ख रहेगी, जब तक ऐसे नेता इस पर अपना रोटी सेकते रहेंगे। चलिए तो देखिए, अच्छा कब तक आप लोग ये धरना कीजिएगा? हम ये एक आखिरी सवाल है, शॉर्ट में इसको कंप्लीट कीजिएगा, क्या और कुछ भी लोग हैं बात करने के लिए? कब तक ये आपका धरना चलेगा? अनिश्चितकालीन लिखा है आपने? अनिश्चितकालीन है, जब तक हम लोग पार्टी के सुप्रीमो का जब तक कोई आदेश नहीं आ जाता है। क्यों नहीं, 1 महीना 2 महीना 1 साल तक हम लोग अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए हम लोग तैयार हैं। देखिए 1 साल तक भी ये धरना देंगे, किसान उधर धरना दे रहे हैं और 20 दिन से ज़्यादा हो गया है किसानों का धरना देने का, और इधर आरा में भी चौथे दिन यानी कि चौथे दिन धरना दे रहे हैं यहाँ पे जन अधिकार पार्टी के। रात कैसी कटती है आप लोगों की? सवाल आपसे रहेगा, रात कैसी कटती है इस ठंड में, इस मौसम में जिस तरीके से? काशी यादव जी हैं और पुराने नेता हैं और जिस तरीके से यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन्हीं से एक सवाल रहेगा, कैसे रात कटती है? इतनी ठंड है और 2-3 डिग्री रह जाती है, उसके बाद आप लोग रहते हैं। ठंड हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, तो हम लोगों को रहना है तब तक जब तक सुप्रीमो का यहाँ बयान नहीं आ जाता कि हम लोग हट जाएंगे, या उनका कई कार्यक्रम है वाल्मीकि नगर जाने की या राज्यपाल को घेरने की, वो अगर आ जाएगी बयान उनको या किसी तरह से उनका आदेश आ जाएगा तो धरना खत्म। लेकिन खत्म नहीं होगी, ये धरना चलेगा, लेकिन रूप दूसरा हो, ना मतलब घेराव का रूप हो जाएगा। अभी धरना दे रहे हैं, कहीं घेराव? हाँ घेराव हो जाने जाएगा। का मतलब मेरा ये, हाँ हो जाएगा, लेकिन धरना का कार्यक्रम चलता रहेगा तब तक जब तक कि सुप्रीमो का आदेश नहीं आ जाए। ठंड नहीं लगती है? ठंड लगता है, लेकिन लगती है तो क्या करें, लगना है तो लगे। किसान के लिए बैठेंगे। अभी किसान है? किसान के नहीं है, लेकिन किसान के समर्थन में मेरी पार्टी ये घोषणा की है। तो देखिए ये काशी यादव जी थे। अब चलिए हम बात करते हैं रघुपति यादव जी से, जो कि बड़हारा के पूर्व विधायक प्रत्याशी रह चुके हैं और बहुत प्रखर वक्ता हैं। किस तरीके से देख रहे हैं आप अभी जो किसान बिल आया है? आप बैठे हुए हैं, प्रदेश प्रवक्ता ने काफ़ी सारी बातें रखी, अध्यक्ष साहब ने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें रखी हैं, महासचिव भी बैठे हुए हैं वहाँ पे, प्रधान महासचिव। अब आपकी क्या राय होगी? देखिए पहला सवाल ये है कि सरकार बोल रही है कि आप लोग वर्गला रहे हैं, आप लोग सिर्फ कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है तो झूठ मूठ का उकसा रहे हैं और अपनी रोटी सेक रहे हैं राजनीति की। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए ये सरकार जो बिल लाई है किसान विरोधी बिल है, ये स्पष्ट है, और कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। सरकार मुद्दा देती क्यों है? ऐसा बिल क्यों लाती है? विस्फोटक बिल क्यों लाती है जिससे आम लोग परेशान हो जाते हैं, किसान परेशान हो जाते हैं, जनता त्राहिमाम करने लगती है? ऐसा बिल लाने की आवश्यकता क्या होती है, क्या पड़ती है? इससे क्या देश का उन्नति हो जाएगा, क्या विकास हो जाएगा? कमाए धोती वाला और खाए टोपी वाला। किसान अपना खून पसीना मेहनत करके खेत को सींचता है, बोता है, बीज उगाता है, गेहूं चावल धान उगाता है, और उसको कॉर्पोरेट घराने का लोग रेट तय करे, ये कैसे हो सकता है? अडानी अंबानी का आप लोग बहुत नाम लेते हैं, तो ये तो सही बात है। ये तो अडानी अंबानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ही ये सरकार आई है और उसी उद्देश्य से ये बिल लागू किया गया है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने के लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ही बिल लाया गया है, ताकि किसान लोग अमन चैन से नहीं रह सके, अपना खून पसीना बहाते रह जाए, मरते रह जाए, जीते रह जाए। इससे कोई सरकार को। अब भी किसान है? जी हम भी किसान हैं, हम भी किसानी करते हैं। ये किसानी समाप्त करने की कगार पर आ गई है, जो स्थिति वस्तु बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं सरकार का
जो रवैया है ठीक नहीं है, इसको हम लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और जब तक जिस्म में जान रहेगा तब तक हम लोग किसान के लिए, गरीब के लिए लड़ाई लड़ते रहेगी जन अधिकार पार्टी। सिंघू बॉर्डर पर जिस तरीके से किया जा रहा है आंदोलन, जिस तरीके से आप लोग देख रहे होंगे, क्या लगता है आप लोगों के अंदर में किस तरीके का मन भाव होता है? हम आप लोगों से समझना चाहते हैं, क्या करने का मन करता है जब आप देखते हैं वहाँ पे किसान को पानी का बौछार किया जा रहा है, लाठियों का बौछार की जा रही है कहीं कहीं, क्या कहना होता है उस समय, क्या सोचते हैं? इसके सिवा और तो कोई रास्ता सरकार के पास है नहीं। अगर सरकार रास्ता निकालती तो बैठकर बातचीत करके इस समस्या का समाधान कर जाए। अगर किसान जिद पर अड़े हैं, किसान को हक पूरा अथी नहीं मिल रहा है, जो अपने बीज को उगा रहे हैं, अपने फसल को उगाकर और बेचना चाह रहे हैं मन मुताबिक, आखिर क्यों नहीं उनके मन मुताबिक बिल लागू किया जा रहा है? आखिर क्या उद्देश्य है? तो कहीं ना कहीं आपको किसानी मारने का नियत है, किसान को मारने का नियत है, गरीब को मारने का नियत है, तभी ये चीज़ वापस नहीं किया जा रहा है। किसान को मारने की नियत से सरकार काम कर रही है। क्या नाम हुआ आपका? आशुतोष सिंह। किसान के अध्यादेश जो पास किए गए हैं, आपको क्या कहना होगा? आप धरना दे रहे हैं, वाकई में आप इसके खिलाफ में होंगे, लेकिन क्यों खिलाफियत है आप? इसलिए कि जो ये बिल लाया गया है वो बिल्कुल जो है किसानों के हित में नहीं है। इसमें बहुत सारी खामियां हैं। मैं एक दो खामियां आपको बताता हूं कि इस पहला बिल जो है ये बताता है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम जो था, इसके अंतर्गत पहले कोई भी किसान तय मात्रा से ज़्यादा अपने घरों में स्टोर नहीं कर सकते थे। लेकिन आज जो ये मोदी सरकार जी कॉरपोरेट घरानों को फ़ायदा दिलाने के लिए आज जो है बोलते हैं कि अब जो है कोई भी व्यक्ति या कोई भी किसान तय सीमा से ज़्यादा अनलिमिटेड सिर्फ कुछ समय के लिए, कुछ समय मीन्स इमरजेंसी पीरियड को छोड़ के आप बाकी जो है स्टोर कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि इसमें जो है किसानों को रहने के लिए तो घर है नहीं, तो वो स्टोरेज की व्यवस्था कहाँ से करेंगे? तो इसलिए जो है पूंजीपति वर्ग के लोगों के पास स्टोरेज करने की कैपेसिटी है और एक समय आएगा कि वो लोग जो है किसानों द्वारा उपजाए हुए। कौन लोग, कौन पूंजीपति, किसके तरफ इशारा? नाम तो बताइए। पूंजीपति में तो आप लोगों को भी पता है कि टॉप 10 में कौन आ रहे हैं। ये हमारे अडानी जी हो गए, अंबानी जी हो गए, जो कि बीजेपी वालों को फंड की व्यवस्था करते हैं इलेक्शन के समय में। वही पूंजीपति वर्ग के लोगों की हम बात कर रहे हैं। आज तो हमको सुनने में ये भी आया है कि सोनीपत में अडानी जी का बहुत बड़ा स्टोरेज तैयार किया जा रहा है करोड़ों रुपए की लागत से, और उसमें ट्रेन की पटरी वगैरह भी लगाई गई है, और उस जगह पर जाने के लिए कोई मीडिया बंधु को इजाज़त नहीं है। लेकिन गलती से कोई एक मीडिया बंधु ने इसको जो है जाकर वहाँ पर दिखाने का काम किया, और उसके थ्रू हम लोगों को पता चला कि ये चल रहा है। और सरकार जो है पूरी तरह से पूंजीपति वर्ग के साथ है, और वो चाहती है कि सिर्फ एंड सिर्फ पूंजीपति वर्ग के लोग को मुनाफा मिले, गरीब किसानों से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, यहाँ पे प्रदेश प्रवक्ता से एक आखिरी सवाल होगा। एक सवाल है कि आप प्रदेश प्रवक्ता हैं, कल संजय कुमार सिंह जो हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कई सारे आरोप लगाए हैं, आपने देखा होगा टीवी चैनल के डिबेट में। और दूसरी तरफ बात करें तो अभी जो किसान को लेके कहा जा रहा है कि अंबानी और अडानी जो है ग्रुप ने कई ज़मीन खरीदी है, ज़मीन को लिया है, अधिग्रहण किया गया है, क्या कहना है इस सब चीज़ पे? देखिए, आज पूरा देश इस बात से सशंकित है और सब लोग भी इस बात के लिए चिंतित हैं कि सरकार आम आदमी के बारे में सोचना बंद कर दिया है। कुछ खास पूंजीपति अडानी, अंबानी और जो ऐसे लोग हैं जो सरकार के सिपह सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं, उन्हीं के लिए सोचना चालू किया है। आज रेलवे में जो डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है और जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन की ओर उसको लिए जाया जा रहा है, उसमें आप देखिए रेल के बोगियों पर कहीं कहीं अडानी और अंबानी और इस तरह के आपको देखने को मिलेंगे। आज जो है आम लोगों के बारे में सरकार सोचना बंद कर दिया है। अच्छा, एक सवाल और भी है, जाते जाते एक सवाल और भी है कि आखिरी रास्ता क्या होगा आपका? क्योंकि सरकार ने कहा है कि हम तीनों बिल वापस नहीं लेंगे, उसमें संशोधन कर सकते हैं, उसमें समझौता कर सकते हैं, एमएसपी की गारंटी दे सकते हैं, लिखित दे सकते हैं, लेकिन बिल को कैंसिल नहीं कर सकते। देखिए, आंदोलन जारी रहेगा और सरकार को अपना बिल वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि वह जन विरोधी बिल है। आज पूरा देश उसके खिलाफ में है और इतने बड़े जनमत के विरोध के बावजूद भी अगर सरकार हठधर्मी बनी हुई है
तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा और पूरे देश में इस आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से सरकार के विरोध में हम लोग लड़ने का काम करेंगे। कई सारी पार्टियां कहती थी कि हम राजनीति झंडा नहीं दिखाएंगे, राजनीति इसमें नहीं होगी, किसानों की बात होगी, लेकिन आप लोगों ने राजनीति बैनर को लगाया है। इस पे भी सवाल उठ रहे हैं कई जगह, बताइए। नहीं, देखिए, पार्टी का यह फैसला है कि किसान के बिल जो है उसके जो किसान बैठे हुए हैं आज पूरे देश में ठंडती कांपती ठंड में लोग बैठे हुए हैं, उसके समर्थन में पार्टी सभी जिला मुख्यालयों पर धरना दे रही है। हम किसानों के मांग के समर्थन में हैं और बिल 2020 कृषि बिल 2020 के विरुद्ध में बैठे हुए हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय दिया। तो देखिए यहाँ पे जिस तरीके से तस्वीर हम दिखा रहे थे, ये बैनर आप देख रहे हैं जन अधिकार पार्टी, और यहाँ पे कई सारे नेता जो हैं प्रदेश के जिला के अध्यक्ष साहब और कई सारे नेता यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये धरना पे बैठे हुए हैं। रात में भी ऐसे ही रहते हैं भैया, रात में आप लोग ऐसे ही रहते हैं ना? हाँ बिल्कुल सोते होते हैं कि नहीं? बिल्कुल, नींद आता है तो लोग सोते हैं, नहीं तो जागते रहते हैं। ठंड में भी बिल्कुल बिल्कुल ठंड। कंबल चादर का व्यवस्था क्या है कि नहीं जिला देख? है कंबल का व्यवस्था है, सब व्यवस्था है। व्यवस्था हम लोग सोते हैं। ठंड है, 3 डिग्री 4 डिग्री का तापमान है और ठंड हवा चल रही है, और जिस तरीके से बर्फ पिघला है उसके बाद इस साइड में जो है ठंड बढ़ते जा रही है। बर्फीली इलाके में बर्फ पिघलता जाता है और ठंड जो है इस तरफ आते जाती है। तो अभी ठंड का माहौल है और ये ठंड कम भी नहीं होगा। चौथे दिन का यहाँ पे महा धरना यानी कि जन अधिकार पार्टी के द्वारा किया जा रहा है किसान बिल के खिलाफ में। आपने सुन लिया, इनकी बातें कैसी लगी जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल यानी कि आशा एक भारत। कैमरे के पीछे यानी कि वीडियो जर्नलिस्ट रवि प्रकाश के साथ मैं रैना सिंह। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय भोजपुर। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।